हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने स्टडीज कंप्लीट कर ली है और ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करने का माइंड मेकअप कर लिया है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। और ये सारे प्रोसेसेस हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखेंगे और साथ में एक केस स्टडी भी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। वैसे तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देने के लिए मैं काफी बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे धीरू भाई अंबानी हुए, एलोन मस्क हुए। लेकिन मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप शायद रिलेट कर पाएंगे। एक ऐसा नाम जो आज की डेट में अपनी खुद की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ब्रांड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस बंदे की, लॉरेंस बिश्नोई। ये कोई प्रिविलेज लड़का नहीं था, ना कि बहुत बड़ी फैमिली के बैकग्राउंड से आया हुआ था। एक ऐसा लड़का जो 1993 में बॉर्न हुआ, इसका मतलब आज की डेट में वो शायद 31 के आसपास होगा। लगभग लगभग आप और मेरी उम्र, हो सकता है कुछ बड़ा हो कम। लेकिन उसकी लाइफ जर्नी एक अपने आप में एग्जाम्पल है कि सही ब्रांड कैसे बनाया जाए या सही बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। 1993 में बॉर्न होने के बावजूद उसके फादर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन 97 में ही वो रिटायरमेंट ले चुके थे और एक फार्मर की जिंदगी जी रहे थे। फिर भी उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक स्टडीज होना बहुत जरूरी है। और यही आपका एटीट्यूड, फोकस आपकी लाइफ में लेके आता है। और 3 मेजर पिलर्स बिजनेस स्टार्ट करने के जो हैं, उनमें से आपका फोकस, आपका एटीट्यूड और थर्ड वन इज फार मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेटवर्क। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास आपकी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन लेने के बाद लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी में मूव करता है, जहां पे उसने डिसाइड किया था कि वो लॉ की स्टडीज कंप्लीट करेगा। लेकिन वहां जाने के बाद उसे कुछ ऐसे लोगों के साथ नेटवर्किंग मिल जाती है जहां से उसे अपना एक फ्यूचर बिजनेस दिखने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इस बंदे की, गोल्डी बरार की। वहां पे जाके वो इससे जोड़ता है और इसके थ्रू वो काफी लोगों से मिलता है, अपना नेटवर्क एक्सपांड करता है। नेटवर्क एक्सपांड करने के बाद वो उस नेटवर्क को यूज भी करने लग गया, छोटे छोटे इलेक्शंस में, यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में, उसके बाद लोकल पार्षद के इलेक्शंस में। और उसने काफी गलत काम भी किए। मैं यहां किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कम उम्र में भी बड़ा बिजनेस, बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट करें। यदि आपके पास तीन पिलर्स आपके रेडी हैं, आपके पास क्लैरिटी है, तो आप ये बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला पिलर जैसे कि मैंने बताया, आपका एटीट्यूड। सेकंड इज योर फोकस, थर्ड वन इज योर नेटवर्क। और जैसे मैंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नेटवर्क ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आके बना लिया था। वहां पे आने के बाद उसने कुछ गलत काम किए और वहां से निकलने के बाद वो सीधा जेल जाता है। लेकिन जेल में जाके उसने अपनी जो लर्निंग है उसको काफी और बढ़ाया। मतलब आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस में। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आता है, तो जिन लोगों के साथ उसके नेटवर्क ऑलरेडी थे और जेल में जाके उसने जो लर्निंग की, उनको बाहर आके उसने यूज करना चालू किया और बड़े बड़े काम करना चालू किया। और आज की डेट में ये है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर सैकड़ों केसेस भी चल रहे हैं। फिर भी फिर भी वो आज भी खुलेआम अपना ब्रांड, अपना बिजनेस बचा के रखा है। अभी इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बताता हूं कि कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये काफी इजी एग्जाम्पल है जिसे हर इंडस्ट्री का आदमी समझ सके। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं। वो दुकान स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि चलो एक बढ़िया दुकान देखते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नहीं, यहां पे आपका सबसे पहला स्टेप होगा नेटवर्किंग। जब आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने एरिया के लगभग उसी लेवल की शॉप पे जाएं जिस लेवल की शॉप आप स्टार्ट करना चाहते हैं।
और वहां पे जाके उन शॉप्स को स्टडी करें। यदि पॉसिबल है तो वहां पे कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, कुछ समय के लिए नौकरी भी करें, क्योंकि वहां नौकरी करने से आपको वहां के ऑपरेशंस के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। ऑब्वियसली कम समय में आप एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका स्टेप 2 आता है। ऑपरेशन समझने के बाद आपको वहां पे ये समझना है कि यहां पे आपका ऑपरेशन मैनेज कैसे हो रहा है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह समझना है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक इस दुकान में आ रहा है। उसके बाद आपको उन डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, अपना नेटवर्क बनाना है, ना कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बल्कि उन ट्रांसपोर्ट कंपनी से भी जो कि स्टॉक लेके शॉप में आ रहे हैं। और इसे हम नॉर्मल भाषा में नेटवर्किंग ही बोलते हैं। जब आपके पास एक प्रॉपर नेटवर्क हो जाता है और बिजनेस का बेसिक नॉलेज हो जाता है, अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी रिसर्च के हिसाब से एक बढ़िया लोकेशन पे शॉप रेंट पे लें या प्रोक्योर करें। जब आप ये शॉप ले लेंगे, तब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएंगे और बताएंगे कि मैंने ये शॉप ले ली। नॉर्मल बुकिश भाषा में इसे हम पीओसी बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कि एक कॉन्फिडेंस देता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, आपके इन्वेस्टर्स के लिए कि आप बिजनेस करने के लिए रेडी हैं। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आपके पास स्टॉक आ जाता है और आपने अपना शॉप चालू भी कर लिया है, इसके बाद एक और मेजर स्टेप आता है आपकी टीम बिल्डिंग का। क्योंकि शॉप में कई ऐसे काम होते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, जैसे कि स्टॉक को कैरी करना, स्टॉक को मैनेज करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, कस्टमर को हैंडल करना, या फिर सेल्स करना, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट करना। आपके पास ऑलरेडी इन सब चीज का बेसिक नॉलेज है। तो इस स्टेज में मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप हर ऑपरेशन के एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस बंदे को लेने की कोशिश करें। ज्यादा समय के लिए एफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 6 मंथ और a ईयर, ताकि आप उनसे एक एक्सपर्ट लेवल की चीजें सीख सकें। जब आप ये सब चीज सीख जाते हैं, आपकी टीम रेडी हो जाती है, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट हो गया। लेकिन बिजनेस स्टार्ट होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है कि बिजनेस को कंटिन्यू कैसे करना है। इस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की डिपेंडेंसी ना हो। बहुत से बिजनेसमैन ये गलती कर जाते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस में वो बहुत सा काम खुद करने लगते हैं और उस काम की डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो जाती है। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो आप समझ नहीं पाते हैं कि यदि आप उस बिजनेस में नहीं है या फिर जिस दिन आप उस दुकान में नहीं है तो उस दिन उस दुकान में बिजनेस क्यों नहीं हुआ। इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी क्रिएट करना। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस को ऑटो मोड पे डालना। आप बिजनेस में रहे ना रहे, आप दुकान में रहे ना रहे, आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है आपको 3 साल भी लग जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो बिजनेस में पैसा डाला है वो पैसा निकालना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब तक वो पैसा बाहर नहीं आ जाता है तब तक आपको उस बिजनेस में फुल टाइम तो एटलीस्ट देना है, और शायद थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी आपके ऊपर रहे भी तो भी चलेगा। लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलती रहनी चाहिए कि उस बिजनेस को ऑटो मोड पे कैसे डाला जाए। और इसी चीज को मैं बताता हूं लॉरेंस बिश्नोई के एग्जाम्पल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि वो कई सालों से जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद उसका बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है। वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है अपने लोगों के साथ और किन किन लोगों को टारगेट करना है जिससे कि उसे एक ब्रांडिंग मिले। आपको क्या लगता है वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार को टारगेट क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को एक ब्रांड बनाए रखना चाहता है। और इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो है, वहां पे एक ब्रांड काफी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और मैं एक बात जानता हूं कि जब आप किसी इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं तो वहां पे आपका कंपटीशन भी कुछ बड़े प्लेयर से भी हो सकता है, लेकिन आप जितने बड़े प्लेयर से टकराएंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। और यही एग्जाम्पल को यूज कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उसने सबसे बड़े बॉलीवुड के सबसे बड़े ब्रांड के साथ टक्कर ली।
और इसलिए आज की डेट में हर कोई इंडिया में उसे जानता है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि आपका एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत से वो फोकस आपके ऊपर कितना इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि कई बार बिजनेस में आपको कुछ ऐसी बातें सुननी पड़े जिनको सुनकर आप शायद थोड़े नेगेटिव फील करें। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में डालिए, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। हालांकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने जो 3 पिलर्स आपको बताए हैं ये काफी हाई लेवल है। इनको डिटेल में समझने के लिए यदि आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए। यदि आपका कमेंट कॉमन है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको पर्सनली रिप्लाई तो श्योरली करने वाला हूं। इसी तरह बिजनेस से जुड़ी हुई बातों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस शेयर करता हूं, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने लीड जनरेशन कैसे करना है, लीड को क्वालिफाई कैसे करना है, अपना कैसे नेटवर्क एक्सपांड करना है, इन सारी चीजों को काफी अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आए, डेली बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू अगेन। नमस्कार।